का अधिकार, जल का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए। जो उनका हक है उनको वापस मिलना चाहिए। यह है आदिवासी शब्द का मतलब अगर आदिवासियों के बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी चलाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और उनका हक बनता है। नरेंद्र मोदी जी नया शब्द लाए, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, बीजेपी का एक मंत्री है, एक एमएलए है, सॉरी, मध्य प्रदेश में, उसका वीडियो वायरल हुआ। आदिवासी पर वो पेशाब कर रहा है। देखा आपने? देखा है? बीजेपी का नेता आदिवासी युवा पर, जिसको वो वनवासी कहते हैं, उस पर पेशाब कर रहा है और उसका मित्र वीडियो ले रहा है और पूरे देश में उसको वायरल कर रहे हैं। राजस्थान के लोगों ने देखा उसको, गुजरात के लोगों ने देखा उसको। यह है उनकी सोच। आपने कभी किसी बीजेपी नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं। कभी आपको बीजेपी का नेता जानवर पर पेशाब करते हुए कभी नहीं दिखेगा, मगर आदिवासी पर पेशाब करते हुए दिखेगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने दलित जो हमारा विधायक था उसको टिकट नहीं दिया। हमने कहा कि ऐसे आदमी को हम कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं देने वाले हैं। बीजेपी ने एकदम उसको उठा लिया। उनकी सोच है ये। इसीलिए नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। हक देने का समय आया तो कोई जात नहीं है, लड़ाने का समय आया तो एकदम ओबीसी पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है, सब पैदा हो जाते हैं। यह उनकी विचारधारा है। इसलिए मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं, 4000 किलोमीटर चला हूं। कांग्रेस पार्टी ने आपको 7 गारंटी दी है। हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते। एक हिंदुस्तान जहां 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाए, दूसरा हिंदुस्तान जहां किसान जाए, बैंक लोन माफ कराने जाए और उसको नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां से बाहर निकाल के मार दिया जाए। हमें नहीं चाहिए। अदानी का हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने 7 गारंटी दी है। यहां हमारी बहनें आई हैं, सामने बैठी हैं आप, बात सुनिए। राजस्थान के हर घर में महिला को साल के 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल के देगी। गैस सिलेंडर पहले 400 रुपए का होता था, नरेंद्र मोदी शिकायत करते थे। आज नरेंद्र मोदी ने 1200 का कर दिया है। छत्तीसगढ़ में हमने 500 का करा है, कर्नाटक में हमने 500 का किया है। पता लगाना है, पूछ लीजिए। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। इंग्लिश स्कूल का हमने पूरे राजस्थान में जाल बिछाया है और फ्री लैपटॉप, सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम फ्री लैपटॉप देते हैं। और शायद सबसे बड़ा काम
नरेंद्र मोदी जी ने जो पुराना पेंशन स्कीम था उसको रद्द किया, आपके जेब में से पैसा निकाला, हमने उसको फिर से राजस्थान में लागू कर दिया है। लाखों लोगों को इसका फायदा मिला है। भाइयों और बहनों, यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आपसे कनाल का वायदा किया था नहीं किया था? ईआरसीपी का वायदा किया था कि नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, किया था? बन गया नेशनल प्रोजेक्ट? मिल गया आपको? नहीं। जैसे उन्होंने 15 लाख का वायदा किया, मिल गया 15 लाख? कोविड के समय लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाई और बहनों, थाली बजाओ, आंख के सामने लाशें पड़ी हैं, लोगों को नरेंद्र मोदी साथ नचा रहा है, कोविड को फैला रहा है और कह रहा है ताली बजाओ। और उनकी मीडिया, अदानी की मीडिया पीछे से वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद कहता है लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, मीडिया कहता है ताली बजा रहा है, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। वहां पे लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर सामने पड़ा है, गंगा मां में भर गए, लाखों लाशें दिख रही हैं, टीवी वाले नहीं दिखा रहे। अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, टीवी अदानी का है, किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। तो उनकी बातों में मत आइए। राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी के लिए पैसा अलग किया है, उनका काम है, मगर हमने पैसा दिया है। तो याद रखिए, बीजेपी जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो किसानों की जो मदद करते हैं, गैस सिलेंडर हो, ये सारा का सारा ओपीएस हो, ये सारा का सारा बीजेपी आपसे छीन लेगी। आपको निर्णय लेना है। राजस्थान में गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाइए, अरबपतियों की सरकार मत बनाइए। एक बात आप याद रखिए, एक बात याद रखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जाति जनगणना जो है, जिससे पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को भागीदारी मिलेगी, राजस्थान की यहां सरकार आएगी, पहला काम हमने ऑर्डर दे दिया है, वो शुरू हो जाएगा राजस्थान में। और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, जो आने वाली है, उस दिन मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं, जाति जनगणना उस दिन शुरू हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी आबादी है, आपका हक कितना बनता है। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।